घर की नई नई इकलौती बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़ी नौकरी पर थी। उसकी सास करीब 2 वर्ष पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावा कोई नहीं था। पति का खुद का काम था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक अजीब बात होती। बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर ऑफिस के लिए निकलती, ठीक उसी वक्त ससुर उसे आवाज़ देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जा। प्रतिदिन ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ यही होता। काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी बहू मन ही मन झल्ला जाती, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ बोल नहीं पाती। जब बहू अपने ससुर के इस आदत से पूरी तरह ऊब गई तो उसने पूरी बात को अपने पति के साथ साझा किया। पति को भी अपने पिता का यह व्यवहार बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। पति ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठते ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रखाया करो, फिर यह झमेला होगा ही नहीं। अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह सुबह ही अच्छी तरह साफ करके उनके कमरे में रख आई। लेकिन फिर भी उस दिन वही घटना दोबारा हुई और ऑफिस के लिए निकलने से ठीक पहले ससुर ने अपनी बहू को बुलाकर उसे चश्मा साफ करने के लिए कहा। बहू गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। बहू के लाख उपायों के बाद भी ससुर ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज़ देना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही कुछ महीने निकल गए। अब बहू पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को टालना शुरू कर दिया और फिर ऐसा भी वक्त आया जब बहू अपने ससुर को बिल्कुल अनसुना करने लगी। ससुर के कुछ बोलने पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में मस्त रहती। गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर भी गुजर गए। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वो घूमता रहा। छुट्टी का एक दिन था। अचानक बहू के मन में घर की साफ सफाई करने का ख्याल आया। वो अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान उसे मृत ससुर की डायरी उसके हाथ लग गई। बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, दिनांक 12/12/2018। मेरी प्यारी बहू, आज के इस भागदौड़ और बेहद तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए जब तुम प्रतिदिन मेरा चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझसे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी भी नहीं महसूस होने देना कि वो अपने ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ़ कर दिया करना। वैसे मैं रहूं या ना रहूं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। बेटा, तुम सब सदा खुश रहो। अपने ससुर की डायरी को पढ़कर बहू फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे ठीक 3 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी वो रोज़ घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा अच्छी तरह साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती है। उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीर्वाद की लालसा में अक्सर हम जीवन में रिश्तों का महत्व महसूस नहीं कर पाते, चाहे वो किसी से भी हो, कैसा भी हो, और जब तक महसूस करते हैं तब तक वह हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं।